हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं अब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस रिपोर्ट। तो पहला, किसी बिजनेस में अगर आपको रिपोर्ट देना हो तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। फर्स्ट इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, यानी कि वो जो रिपोर्ट हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि उसमें सब सब सारी बातें जितनी भी हो वो सब सही होनी चाहिए। ठीक है, सत्यता होनी चाहिए। एंड रिलायबल, यानी कि उसको बिलीव किया जा सके। ठीक है, विश्वसनीय होनी चाहिए। इन अदर वर्ड वी कैन से ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। सेकेंड इज क्लैरिटी, उस बिजनेस के रिपोर्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। यस मैम। थर्ड इज कॉन्शियसनेस, कंसाइजनेस, यानी कि शॉर्टनेस होनी चाहिए। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर अपनी बात को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो जितना ही शॉर्ट वे में हम कर सकें वो उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो एक अच्छे बिजनेस रिपोर्ट को भी बनाते समय उसमें शॉर्टनेस होना चाहिए, कंसाइजनेस होना चाहिए। फोर्थ इज हेडिंग एंड सब हेडिंग्स फॉर टाइम सेविंग। अगर उसमें हम लोग हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज़ करके उस रिपोर्ट को हम लोग रेडी करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है और जो पढ़ने वाला इंसान होता है उसके लिए बहुत इजी होता है उस पूरे मैसेज और पूरे इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस रिपोर्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्वॉट एनालिसिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्वॉट का पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। एज फॉर स्ट्रेंथ्स, बेसिकली जो स्वॉट होता है वो बिजनेस में और कंपनीज के लिए होता है जिसमें स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। तो स्वॉट में एज फॉर स्ट्रेंथसिस, यानी कि जो कंपनीज हैं या फिर जो जितनी भी टाइप के बिजनेस फॉर्म्स हैं वो सब अपने स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, अपनी ताकत, अपनी शक्तियाँ, अपनी विशेषताओं को अगर जाने तो वो उसका एनालिसिस होता है। डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, अपनी कमजोरियां और अपनी सीमाएं। ठीक है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, अवसर या मौके। टी फॉर थ्रेट्स, यानी कि समस्याएं या कठिनाइयाँ। तो किसी भी बिजनेस के डिपार्टमेंट में या फिर फॉर्म में जो एस और डब्ल्यू होता है वो सब इंटरनल क्वायरीज होती हैं, यानी कि उस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो उस चीज़ का एनालिसिस करके वो बहुत जल्दी ही अपनी आइडेंटिटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए हेल्पफुल होता है। और जो ओ एंड टी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होते हैं, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स या एक्सटर्नल फॉर्म होता है, तो जिसके ज़रिए वो कंपनी एनालिसिस करके अ, वो बेटर बन सकता है। ठीक है। SWOT analysis helps you to identify your organization's strength, weaknesses, opportunities and threats. तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा और डिटेलिंग देखते हैं SWOT के बारे में कि किसी भी कंपनी में SWOT का जो एस होता है वो क्या होता है। स्ट्रेंथ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि उस कंपनी के जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो उसका स्ट्रेंथ हो गया। यूनिक टेक्नोलॉजी, उनके पास यूनिक टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, अगर उनके ब्रांड का नेम अच्छा है तो वो भी उनकी स्ट्रेंथ हुई। रिसर्च फैसिलिटी, अगर वो लोग नई नई रिसर्चेस कर रहे हैं तो वो भी उनकी एक फैसिलिटी हुई। एंड मार्केटिंग एक्सपर्टाइज, अगर उनके पास अच्छी मार्केट में वो प्रचार प्रसार करने का तरीका है, ठीक है, एक्सपर्टीज़ है, तो वो भी उनके लिए स्ट्रेंथ बन जाता है। तो किसी कंपनी में ये सब चीज़ें स्ट्रेंथ का काम कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देके वो कंपनी आगे बढ़ सकती है। एंड देन डब्ल्यू फॉर देख सकते हैं, यानी कि वीकनेस क्या हो सकता है किसी कंपनी के लिए। लोकेशन ऑफ योर बिजनेस, अगर आपका बिजनेस जो है वो सही लोकेशन पे नहीं है तभी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आपके जो गुड्स हैं, जो सामान है उसकी क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो भी। अ वीक ब्रांड, अगर आपका ब्रांड वीक हो
तब भी वो आपका वीकनेस हो जाएगा। लैक ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्टाइज, अगर मार्केट में एक्सपर्टाइज करने का आपके पास नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तब भी। एंड लैक ऑफ कैपिटल, यानी कि मनी प्रॉब्लम हो, वो भी आपकी कंपनी के लिए वीकनेस बन सकता है। तो ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है। ओ फॉर क्या, अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है किसी कंपनी में? लेस कंपटीशन, अगर उस कंपनी का कंपटीशन लेवल लेस हो, कॉम्पीट करने के लिए उस मार्केट में कोई और हो ही ना, ठीक है, तो वो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अपनी वो कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स डिमांड्स, अगर उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही हो, बढ़ती ही जा रही हो, तो वो भी उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। एंड टैक्स रिडक्शन, अगर उनसे टैक्स बहुत कम लगता है उनके प्रोडक्ट्स पे, तो उनकी कंपनी बहुत स्मूथली ग्रो कर जाएगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे अगर कंपनी ध्यान दे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर लेगी। एंड टी फॉर थ्रेट्स, यानी कि समस्याएं क्या हो सकती हैं? इंक्रीजिंग कंपटीशन, अगर कंपटीशन बढ़ रहा हो, राइजिंग कॉस्ट फॉर मटेरियल्स, और मटेरियल्स के कॉस्ट बढ़ते ही जा रहे हों, तो फिर उनका मुनाफा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगी उनकी समस्याएं। तो किसी भी कंपनी में ये चार चीज़ें जो हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इससे ही वो कंपनी बनती है या बिगड़ सकती है। तो अगर इन चारों चीज़ों पे कोई कंपनी काम करे बहुत अच्छे से, तो वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा स्वॉट एनालिसिस का टॉपिक। आई होप एग्ज़ाम में आएगा तो आप सब अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।